बैलेंस बना के चल रहे हैं। मैडम को नहीं भाई ये बोल दी क्योंकि हम सोच रहे कि मैडम वापस आ जाएगी, लेकिन मैडम वापस आ गई, लेकिन एक फ्लोर नीचे आ गई। और सर को अभी देना है नेक्स्ट वीक में, तो मतलब एक साल को मुझे देते हैं, 3-4 तारीख को चले जाएंगे। अभी दोनों के बारे में जब मैंने सोचा कि दोनों की एक खासियत है कि दोनों का जो लैंग्वेज है वो बहुत पोलाइट है। इन दोनों को मैंने किसी के ऊपर चिल्लाते हुए कभी सुना नहीं है। जैसे मंडल सर है, आए तो मैंने समझ लिया था कि नए हैं सर, लेकिन जल्दी कैच कर लेंगे। तो उनको जैसे जैसे गाइड करते गए सर सीखते गए, और इन्होंने जो टाइम दिया बच्चों को, जैसे किसी ने बोला कि बहुत टाइम दिया बच्चों के लिए, मतलब यही बच्चों को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, पूरा टाइम दिया, सीख गए, और अपनी जो ड्यूटी है वो ऑनेस्टी के साथ की। और मुझे ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है, जो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करते हैं। तो सर ने ये 2 ही महीने की जॉब आई थी, लेकिन 2 ही महीने में उन्होंने मेरा मन जीत लिया कि ये मतलब देखो, जो भी बोलते थे, जो भी काम नहीं देता था, जी सर बोल के करो, जो भी सुधार बताता कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तुरंत मुझे वो पता चलता था कि हाँ सर वो कर दिया। तो ये यही होता है कि अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से करो। और सर के लिए मतलब मेरी बेस्ट विशेष रहेगी कि आप जहाँ भी जा रहे हो, तो रेलवे में जा रहे हो, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको आगे जाने का मौका है। स्कूल में तो क्या होता है कि लोग आते जाते रहते, कोई आएगा कोई जाएगा। तो हमारे इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे थे, मैंने पहले ये तो पूछा था कि आप कभी करेंगे इनके साथ, मेरे बेटे बोले नहीं पहले एग्जाम दिया बोले। मतलब होता रहता है, लेकिन ये हमारी एक ट्रेडिशन है। मैं जैसे नवोदय में रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय में रहा हूँ, तो हम जरूर फेयरवेल देते हैं जो भी हमारा साथी ट्रांसफर होता है, ये एक परंपरा है। यही कुछ यादें होती है जो आपको होती रहती है। काम थोड़ा 19-20 होता रहेगा, कम ज़्यादा, हर कोई इंसान है तो थोड़ा बहुत गलती होती है, थोड़ा प्लस माइनस होता ही है। कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ कभी कभी गलती भी होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सीखना चाहिए और आगे चलना चाहिए। जहाँ तक सुनीता मैडम की बात है कि वो यही एक ही टीचर थी, बाकी सारे तो नए थे, इंक्लूडिंग मी, कि यहाँ का मतलब लास्ट ईयर कैसे कैसे काम हुआ था और इस साल कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो एटलीस्ट मैडम ने हमारे 1 साल तो साथ दिया। वैसे हमने अप्रैल में जब वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें मैडम का भी नाम था, उनकी कौन सी क्लासेस पढ़ाने वाली पूरे 25-26 के लिए सारा प्लान रेडी था। लेकिन अचानक से शायद मई में या जून में मेरे पास कॉल आ गया इस ऑफिस से कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको पता नहीं क्या कि मंत्री जी ने जितनी कोई एजुकेशन के टीचर है रिव्यू कर दो। मैंने बोला मेरे पास कोई आदेश आया नहीं है। तो उन्होंने मुझे लगता है तुरंत वापस बात करके फिर उस सर का आदेश मेरे लिए भेज दिया कि मैडम को रिलीव कर दीजिए। हमने फिर आगे लेटर भी भेजा कि यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की क्लास है और वो पढ़ाने के लिए हमें टीचर चाहिए। मैडम का नाम वगैरह लिख के दिया, लेकिन वो बोले नहीं, आपके पास अभी काफ़ी टीचर्स है और ये मिनिस्टर का आदेश है, तो मिनिस्टर के आदेश पे फिर कोई ऑफिसर भी कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकता, चाहे टीसी मैडम हो या कोई ऑफिसर हो, उसको कैसे चेंज करें। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन वाले लोग वापस भेज दो। तो हम मैडम आपको भेजना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप गए अभी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि मैंने केवी में जॉब किया तो हमारे केवी में ऐसा होता था कि जब ट्रांसफ़र होती थी कम से कम, जैसे मैं कश्मीर से पुणे आ गया, पुणे से साउथ चला गया, ऐसे ट्रांसफ़र रहते थे। तो हम मतलब ज़रूर ये करते थे कि हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम सीखते हैं। मैडम का जो टीचिंग था, टीचिंग है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब बच्चे, मैं ये राउंड तो लेता हूँ, आप सभी को पता है, तो बच्चे अच्छे से सुनते थे मैडम को, और मैडम के जो विचार हैं वो भी स्पष्ट थे, बच्चे सुनते थे। इवन पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे कि शिंदे मैडम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर का हमारा सारा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी करस्पॉन्डेंस रहता था, सारे क्या वो विशाखा, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी समिति थी उसका भी मैडम काम देखती थी। फिर एडमिशन के भी
बहुत सारी हेल्प एडमिशन डिपार्टमेंट को हुई, CC का भी काम किया, और कोई भी काम किया जो भी बोलता है काम बोल दिया, जी सर बोल के किया और अच्छे से किया है। मतलब एक अच्छी टीचर पढ़ाने में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, अच्छे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया, इसमें भी हेल्प किया, बहुत अच्छा। आपके लिए हमेशा दुआ है रहेगी। दूसरा यह है कि अपने साथियों से भी उन्होंने अच्छे से ही बर्ताव किया। बाकी मैं खुद पर्सनली बोलूँगा, मैं 13 अगस्त को यहाँ आया था, मतलब इसी महीने में। तो नागपुर में ट्रेन पहुँच गई 9 बजे, फिर 9 बजे में बस स्टैंड चला गया, तो पता चला कि 10:30 से पहले कोई गाड़ी नहीं मिली। 10:30 बजे गाड़ी में बैठा, यहाँ कुछ 2 बजे आ गया, तो आगे से मुझे लेने आए थे, यहाँ आ गया, आपने मतलब वेलकम कर दिया। 6-7 बज गए, मैंने दिन भर कुछ खाना नहीं खाया, ना कुछ चाय पी, कुछ भी नहीं। तो मुझे भूख लगी थी, तो शाम को मैडम ने खाना दिया। दूसरे दिन भी मैंने बोला मैडम आप मैं मेस लगाता हूँ, तो सर आज दोपहर का खाना नहीं खाइए, फिर मेस लगा दीजिए। और सर इनके सर ससुर जी ये भी हमेशा कि सर चाय दीजिए सर, मतलब मेरी फैमिली आने तक बहुत हेल्प किया। तो जब भी सविता मैडम का नाम लेगा मेरे मुंह से तो हमेशा, क्योंकि ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलते हैं। मुझे मेरा कश्मीर का भी ज्वाइनिंग का ऐसे एक्सपीरियंस था। कश्मीर में मेरी नवंबर में ज्वाइनिंग हुई थी। नवंबर में मतलब पूरा कोल्ड रहता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और मैं कभी मेरे स्टेट को छोड़ के नहीं गया था। और अपॉइंटमेंट मुझे कश्मीर में मिली अनंतनाग में, जो मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ओरिजिन है वहाँ पे रात के 9-10 बजे पहुँच गया मैं। और पूरा जो रास्ता है पहाड़ी है, तो जब मैं सुमो में बैठ गया और उसको ड्राइवर को पूछा, सुबह झेलम एक्सप्रेस चलती है जम्मू तक, आप सभी को पता होगा, झेलम से जम्मू में उतरा और सुमो में बैठ गया, और ड्राइवर को पूछा कि हम कब पहुँचेंगे अनंतनाग। तो वो बोला देखो भाई साहब गाड़ी चलाना मेरा काम है, पहुँचाना नहीं पहुँचाना उसके हाथ में। मैंने बोला ये ऐसे क्यों मरने की बात कर रहे हैं। तो सही था उसका, क्योंकि क्या हुआ कि रास्ता ऐसा है पहाड़ियों का, नीचे गिर गए हाईवे, और ऊपर से कभी भी बड़ी चट्टान गिर सकती है आपकी गाड़ी पे। कोई मतलब ये नहीं है, मतलब आप जम्मू टू श्रीनगर जर्नी करोगे तो अभी तो शायद सुधार हुआ है उसमें, लेकिन उस वक्त 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या रहता था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो उसने ऐसे बोल दिया, बोला ठीक। फिर मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो वो अनंतनाग पहुँचते पहुँचते मेरा वोमिटिंग होके मैं वैसे ही आधा मतलब काम तमाम, और वहाँ 2 बैग लेके गया। अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, और मेरे यहाँ का मौसम ऐसा है कि मैं वैसे मतलब ठंड के लिए जो कपड़े होते हैं स्वेटर वगैरह मैं कभी यूज़ नहीं किया। तो मैं वहाँ ऐसे गया, मतलब पैंट शर्ट एक चप्पल पहन के, तो वो मुझे लोग देख रहे थे कि कहाँ से आए यहाँ पे, क्योंकि वो 2-3 ये लगाए थे उन्होंने, मतलब अपने सर के लिए करने के लिए कैप, फिर 2-3 जैकेट जर्की, मतलब पूरा ठंड से ये किया। तो वहाँ गया, तब तक मेरा मोबाइल डेड हो चुका था, उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि झेलम में तो सुविधा नहीं थी उसकी चार्जिंग की। और वहाँ गया तो मोबाइल फ़ोन कैसे करो, तो एक मैंने लिख के रखा था चिट पे, तो एक CRPF का जवान वहाँ खड़ा था, उसके पास गया कि यहाँ पे केवी कहाँ पे है। तो वो बोला मैंने कल ही ज्वाइन किया है, मैं गुजरात का हूँ। तो वहाँ भी कुछ चला नहीं। फिर वो पेट्रोल पंप था, वहाँ पे गया, तो वहाँ के वॉचमैन से ना मोबाइल लिया उसका और कॉल किया। TGT संस्कृत करके इलाहाबाद के थे, मिस्टर निशिकांत द्विवेदी, वो अच्छे लेखक भी हैं संस्कृत। तो उनको कॉल किया, तो वो बोले हाँ सर हम भी आपको लेना चाहते हैं, लेकिन ये शहर जो है अनंतनाग रात को 7 बजे ख़त्म हो, मतलब स्टॉप हो जाता है, बाहर कोई निकलता, क्योंकि वहाँ सारी क्लोज्ड कल्चर है, हमारे जैसा मतलब ओपन कल्चर है नहीं। तो अगर आपको ऑटो मिलती है तो आप आ जाइए, हमें ऑटो मिलती है तो हम आ जाएंगे आपको लेने। इतने में क्या हुआ, 4-5 लोग फैरन पहने हुए मेरे पीछे से आ गए। फैरन में मतलब फैरन पूरी दाढ़ी यहाँ तक, और पूरा फैरन मतलब आपको फैरन पता है, फैरन पूरा ऊपर से नीचे होता है ठंड से बचने के लिए। मैंने सोचा हो गया काम।
4-5 आ गए। तो वो बोले हाँ मास्टर जी कहाँ जाना है? मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे जंगल मंडी पे गए वहाँ जाना है। तो बोले ठीक है हम छोड़ देते। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया, उनकी कार थी, जो वहाँ आगे बैठे हैं मेरे साइड से और सामान पीछे। मैं बोला आगे कुछ है अगर ये 5 अगर आतंकवादी है तो कोई मतलब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। और मैं वैसे ही मतलब ठंड इतनी लग रही थी, मैंने कुछ मतलब ठंड के लिए स्वेटर नहीं पहना था, कुछ नहीं था। तो वहाँ गए तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो बोले मास्टर जी कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी नहीं रहते, इंसान भी रहते। तो वो जो थे वो पेरेंट ही थे केवी के, वो मुझे लेके गए। उनके केबल वाले थे वो सारे 5 लोग, केबल पीछा के आए थे। तो उन्होंने चाय पिलाई और घर लेके गए और मुझे छोड़ दिया वहाँ पे। तो वहाँ हमारे 4 जो स्टाफ मेंबर थे रिसीव करने के लिए वहाँ रुके थे कि ये कहाँ इतनी दूर से आए, क्योंकि मैं ही महाराष्ट्र से था, बाकी सारे हिमाचल, यूपी, दिल्ली, हरियाणा यहाँ के लोग थे, सारा राजस्थान। तो वो आ गए, उन्होंने मुझे देखा तो मैंने तो कुछ स्वेटर भी नहीं पहना है, ना कैप लगाई है, ना कुछ भी नहीं। वो बोले ये कौन सा हिस्सा रावण स्टाफ पे आ रहा है, इसको ठंड ही नहीं लग रही है। और मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मैं डर चुका था पूरा। ठंड कब आपको नहीं लगी, एक बात करे हुए या मतलब बीमार हो गए। तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी। वो बोले कि ऐसा ऐसा मैंने कभी स्वेटर में यूज़ किया नहीं किया। और वो मुझे जो रिसीव करने आए थे 2-2, 4-4 स्वेटर पहन के, टोपा लगा के, पर के जूते पहन के आए थे 4-5 लोग। एक यूपी से था, एक दिल्ली से था, एक हरियाणा से था, एक राजस्थान से था। तो उनके घर गया, घर उनके जाते वक्त 11 बज गए। तो जो संस्कृत के टीचर थे निशिकांत निवेदी, तो उनके मिसेस ने रात 11 बजे तो रोटियाँ बनाई। तो मैंने दिन भर कुछ खाया भी नहीं था, जो खाया था वो सारा बाहर जा चुका था, कुछ बचा नहीं था, मतलब शक्ति ही नहीं बची थी। तो खाया तो वो भी जब भी वो भाभी जी का नाम आता तो मैंने उससे दुआ करती। फिर आप 11 बजे उस देवी में जो रोटी बनाते मुझे खाया। और फिर एक मैथ्स के टीचर थे मेरठ के, मेरे जो फ्रेंड है अच्छे, उनके साथ गया और उनके साथ मतलब वहाँ उनके रूम में ठहर गया। वो भी बैचलर थे, मैं भी बैचलर था। सुबह उठना था, ज्वाइनिंग के लिए जाना था, फिर भी मैंने कुछ स्वेटर नहीं पहना है। और एक स्वेटर मेरे हाथ में था, उनको दिखा दिया गोपाल सिंह नाम है ये मैं पहनूँ क्या, वो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है, पहनूँ क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो मैथ्स के टीचर ने मुझे बोला बचोगे तभी दिखोगे। क्या बचोगे तभी दिखोगे। तो मैंने सोचा तो मेरे मरने की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कहेंगे। और इसीलिए मैंने स्वेटर पहना और फिर मैं जाने के लिए फिर धीरे धीरे बातें बोली। फिर मैं हम वहाँ क्या बोले, कश्मीर में होने के बाद भी हम कश्मीर का स्कूल छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इतना मन वहाँ लग गया 4 साल में। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट स्कूल, जैसे मैडम ने बोला कि जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है वो यादगार होता है, हर बात यादगार होती है। तो चलिए इसको शेयर करते हैं। मैंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बाकी दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, आप सबका, आपके फैमिली मेम्बर्स का भगवान भला करे, यही दुआ के साथ